आपको पता है कि रीत के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम क्या है? जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसी से बदला लेना है। वेल आई नो रीत वापस आ गई है फुल ऑन मोड में। राघव से बदला लेने के लिए मास्टर प्लान भी उसने बना लिया है, लेकिन क्या वो राघव को नुकसान पहुंचा पाएगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई दिल तो बच्चा है जी। पक्का ही करना चाहिए। हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना। क्यों नहीं होगा? मैं भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। किसी भी मुश्किल के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी और मेरे रास्ते में बड़े पत्थरों से ही अपना एक नया रास्ता बनाऊंगी। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन रीत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जंग भी उसने उसी से छेड़ी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, फिलहाल रीत का प्यार कहीं खो सा गया है, क्योंकि इस वक्त तो उस पर राघव से बदला लेने का भूत जो सवार हो गया है। अपने बदले के लिए रीत और रोहित ने मिलकर एक मास्टर प्लान भी बना लिया है। रोहित फाइनली रीत को बताता है कि हमने 48% के शेयर खरीद लिए हैं राघव के, और अभी जो भी रीत और रोहित प्लान कर रहे हैं कैसे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन को टेक ओवर करना, राघव के घर को टेक ओवर करना, ताकि जो भी उसकी मम्मी के साथ हुआ है, नीता आंटी के साथ हुआ है, वो उस हर एक चीज़ का हिसाब ले सके राघव से। और अभी तो मतलब रीत को बहुत ज़्यादा मतलब नफरत सी हो रही है, कहीं ना कहीं वो प्यार भी है अंदर दबा हुआ जो बार बार निकल के आता है, पर वो दबा देती है उसे और कि नहीं नहीं राघव ने गलत किया है, राघव ने गलत किया है। तो रोहित भी उससे वही पूछ रहा है कि जिस इंसान से तुमने एक टाइम पे इतना प्यार किया था, क्या तुम उससे नीचे गिरते हुए देख पाओगी? तो एक टाइम तो रीत भी सोचती है कि क्या मैं सच में देख पाऊंगी, लेकिन फिर वो खुद को ताकत देती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो बस वही अभी देखिए भाई, रोहित की अब वापसी हो गई है और इस बार भी वो रीत का साथ दे रहा है। उसने राघव की कंपनी के 48% शेयर खरीद लिए हैं और अब बस 3% शेयर खरीदना बाकी है, ताकि उसके बाद राघव की कंपनी की मालकिन बन जाए रीत। राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीदे, 3% शेयर्स उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन से। अब देखिए, हम तो यही सोच रहे हैं कि जब बुआ जी को इसका पता चलेगा ना, तो उनकी क्या हालत होगी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने रीत के खिलाफ इतनी साजिशें रची, वही प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं, उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएगी। हमें उन्हें जीतने नहीं दे सकते। तो रोहित बहुत अच्छे दोस्त है और रोहित रीत का सिर्फ साथ दे रहा है उसकी माँ को न्याय दिलाने में और अपनी माँ को न्याय दिलाने में। वो जानता है कि नीता आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ बुआ जी की वजह से हुआ है, तो वो भी अपनी माँ को न्याय दिलाना चाहते हैं और मैं भी अपनी माँ को न्याय दिलाना चाहती हूँ। तो हम दोनों का कहीं ना कहीं एक ही मकसद है, तो हम दोनों का साथ आके अपने उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, आगे चल के अगर कहीं कुछ होता है तो पता नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। थैंक यू। रीत के लिए ये सब करना मुश्किल तो होगा, ये बात रोहित रीत से पूछ भी रहा है। जिस राघव से उसने हमेशा से प्यार किया, उसके खिलाफ कैसे जाएगी वो? रीत, हम जानते हैं इस बार आप किसी की नहीं सुनेंगी, लेकिन आप अपने दिल को कैसे समझाएंगी जो आज भी राघव के लिए धड़कता है? अब असली मजा तो तब आएगा जब रीत और राघव का आमना सामना होगा और जंग का ऐलान भी होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।